नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आप सभी की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके हाजिर हूं मैं। इस क्लास का नाम है दिल्ली पुलिस और एचएसएससी का कंप्यूटर। हम लोग पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बीते 5 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू और आप लोगों को चीजें समझ में आने लग चुकी है। आप लोग ये भी समझने और परखने लग चुके हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे हमें अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिएगा उसी सीरीज के अंदर हम लोग आज की वीडियो लेके हाजिर हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको इस वीडियो का या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करना होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स के साथ में जो है क्विज भी लगानी होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप स्टार आईक्यू क्विज को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी ऐड करिएगा जरूर। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साइंटिस्ट स्टार सुनील से आपको मेरी आईडी मिलेगी वहां पे, और यहाँ पे फेसबुक पेजेस मिलेंगे आपको स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से। अगर आप चाहें तो आप इन्हें भी लाइक कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो कि एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी कौन सी सुविधा है यूं कहिएगा जो एमएस वर्ड के अंदर नहीं होती है। तो देखिएगा, पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन हमारा ये कहता है कि मेल मर्ज। बिल्कुल मेल मर्ज की सुविधा जो है वो एमएस वर्ड के अंदर होती है, पॉसिबल है ये। टेबल्स, जाहिर सी बात है टेबल तो आप लोग बनाते ही हैं, तो कंफर्म सी बात है कि टेबल वाली सुविधा तो होती ही होती है। मेल मर्ज का इन द सेंस है कि बहुत सारे आपके जो डेटा होता है उसको एक साथ एक ही फोल्डर के अंदर मर्ज करके मेल के अंदर जो है आप किसी को सेंड कर सकते हैं, एज ए ईमेल अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं हम लोग पीएचपी कोडिंग। बिल्कुल ये सुविधा नहीं होती है, नाम से पता लग रहा है ये एक लैंग्वेज की कोडिंग होती है, ये लैंग्वेज होती है आपकी, तो ये नहीं होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। WYSI एडिटिंग ये भी बिल्कुल होती है। क्या चीज़ होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग ही गया। अब ये PHP क्या होता है, PHP का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर। ठीक है, आप दोबारा बता रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर PHP का फुल फॉर्म है और इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एज अ लैंग्वेज, यूज़ किया जाता है फॉर स्क्रिप्टिंग, यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग हमारे वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन किया करते हैं या हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया करते हैं, उस टाइम पे हम लोग जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया करते हैं। तो ये तो बात आपको पता लगी। लेकिन अगली बात यहाँ पे मेल मर्ज का कंसेप्ट है। तो देखो, मेल मर्ज कंसिस्ट ऑफ ए कंबाइनिंग मेल एंड लेटर एंड प्री एड्रेस्ड एनवलप और मेलिंग लेबल ऑफ फॉर मास मेलिंग फ्रॉम अ लेटर। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे डेटा को यूं कह दीजिएगा आप लोग एक साथ कंबाइन करके जब हम लोग मेल करते हैं तो हम लोग मेल मर्ज का ऑप्शन यूज किया करते हैं। ठीक है, दिस फीचर इज यूजली एम्प्लॉयड इन अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट विच कंटेन फिक्स टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स। एक ये फीचर जनरली वहीं यूज होता है जहां पे फिक्स टेक्स्ट होता है, फिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा सा बस इतना याद रखना है कि मेल मर्ज का कंसेप्ट इतना सही होता है कि जहां पे बहुत सारे डेटा जो होता है उनको कंबाइन कर लिया जाता है आपका। अच्छा जी, उसके बाद में टेबल्स भी मैंने ऑप्शन में दी थी आपको। टेबल कुछ इस टाइप की होती है एमएस वर्ड के अंदर, जहां हम लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखना है कि नेम लिखना है या रोल नंबर लिखना है या एड्रेस लिखना है या फादर्स नेम लिखना है। इस टाइप से आप टेबल बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और भी था WYSI तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी आई व्हाट यू गेट। ठीक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। एडिटर इज यूज्ड व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड क्रिएट कॉल स्क्रिप्ट और ईमेल टेम्पलेट्स। ठीक है, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ हिडन सिंटैक्सेस होते हैं और उनको जो यूज करना होता है, उनको प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनाना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज किया करते हैं। ठीक है, कुछ भी हिडन चीज को यूज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, कॉपी करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज किया करते हैं, इस एडिटर का यूज किया करते हैं। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है कि हाउ कैन अ सेल बी एक्टिवेटेड इन एमएस एक्सेल। ये तो बात आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो सेल होती है वो कैसे एक्टिवेटेड होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के अंदर। एक एमएस वर्ड होता है, एक एमएस पावर पॉइंट होता है, एक एमएस एक्सेल होता है। अब जो इन तीनों में से जो एमएस एक्सेल है उसके अंदर टेबल फॉर्म होती है, यानी कि सेल बनी होती है पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सेल एक्टिवेट इन द सेंस कि उनके अंदर हम लोग लिखने लिए वो जैसे एक्टिव हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म
भर रहे हैं तो अलग अलग डिब्बे से उसके अंदर बने होते हैं, जैसे कईयों में डेट ऑफ बर्थ होती है, कईयों में फादर नेम, कईयों में मदर नेम, खुद का नेम, ऐसा है। अब वो ऐसा तो आप नहीं है कि सीधा ही आप कीबोर्ड पे मूर्खों की तरह उंगलियां ठोकने लग जाए, मारने लग जाए, तो आप सीधा ही जो है उसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, उनमें से किसी न किसी एक सेल को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम माउस लेके जाते हैं, कर्सर लेके जाते हैं, वहां क्लिक कर देते हैं, जैसे ही वो बॉक्स सिलेक्ट हो जाता है फिर उसके अंदर हम लोग जो है एक लाइन सी ब्लिंक करने लग जाती है, फिर हम लोग लिखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही अगर MS एक्सेल के अंदर कोई सेल एक्टिवेट करनी हो तो इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, तो पहला ऑप्शन दिया बाय प्रेसिंग टैब की। हाँ, टैब की से हम लोग जो है किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कंप्यूटर का यूज अगर आप ज्यादा करते हैं तो टैब का बहुत अच्छा यूज होता है। बिना माउस के हम लोग टैब से जो है वो जर्नली ज्यादातर यूज कर सकते हैं, फास्ट फास्ट करके कोई भी फॉर्म वगैरह या सेल के अंदर नेक्स्ट सेल के अंदर एक्टिवेट हो सकते हैं, जा सकते हैं। बाय प्रेसिंग एरो कीज, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है, डायरेक्ट आपको किसी सेल पे जाना है, एरो की प्रेस कर दीजिएगा। बाय क्लिकिंग द सेल, सीधा ही सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर। अब आप देख लीजिएगा ये बहुत सारी सेल है, अगर हम टैब दबाएंगे तो ये जैसे अपने आप ये अलग 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 जो है नेक्स्ट नेक्स्ट होती जाएगी, डायरेक्ट हम क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं। MS एक्सेल जो है इनिशियली 1987 के अंदर रिलीज हुआ था, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन MS पावरपॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। देखिएगा आपसे यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्या एक मिनिमम जूम परसेंटेज बनेगा, एक आपका मैक्सिमम जूम। भाई मिनिमम हम कितना जो छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा कितना हम जूम कर सकते हैं। तो देखिएगा MS पावरपॉइंट जो है यहाँ पे मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 400%, यानी कि 400%। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। सर मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम होता है यहाँ पे 10%। तो ये दोनों आपको याद रखनी है कि MS पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 400% यानी कि 400% है। बिल्कुल इस जैसा सेम MS एक्सेल होता है। MS एक्सेल के अंदर भी क्या चीजें होती है, MS एक्सेल के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीज है कि मिनिमम जूम परसेंटेज जो है वो 10% होता है और मैक्सिमम कितना होता है 400 यानी कि 400। लेकिन MS वर्ड के अंदर थोड़ा सा अलग है, मिनिमम तो सेम ही है, मैक्सिमम यहाँ पे 500 दिया होता है आपका, ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा सर क्या इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सटर्नल बहुत सारे लोग जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं, वो बात अलग है। ऑफिशियली हमें याद रखना है इतना ही होता है, ऑफिशियली इसी का ही जनरली यूज़ किया करते हैं हम लोग। खैर इतना बड़ा जूम परसेंटेज का यूज़ नहीं करते हैं, ना इतना कम का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग 100 या 80-90% पे ही जो है अपनी फुल स्क्रीन को देख पाते हैं। तो ये तो बात समझ आई आपको। अगली बात पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन बी ओपन्ड इन MS पावर पॉइंट। मान लेते हैं आपने कोई पावर पॉइंट में स्लाइड बनाई है और स्लाइड बनाने के बाद में आपका दिल किया कि वो सेव तो होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सेव हुई फाइल है उसे ओपन करना चाहता हूं, तो कैसे ओपन करूं। और अच्छा ओपन करना चाहता हूं मैं माउस से नहीं करना चाहता, मैं शॉर्टकट करना चाहता हूं कीबोर्ड से। तो देखिएगा कीबोर्ड की शॉर्टकट बड़ी मजेदार है यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन ये वाली शॉर्टकट की जरूर याद रखिएगा। कौन सी होती है आपकी, कंट्रोल प्लस में O होती है, कंट्रोल O फॉर ओपन होता है आपका, S फॉर सेव होता है आपका, N फॉर न्यू होता है, लेकिन कंट्रोल O होती है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने सेव किया है तो ओपन, वो फाइल ओपन हो जाएगी, वो जिस फोल्डर में वो सेव हुआ है तब आप देख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपने स्टार IQ के नाम से कोई फाइल को सेव किया है और स्टार IQ आपको तुरंत दिखेगा, जहां पे भी सेव हुआ उस पर आपने डबल क्लिक किया, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन वाज द स्टार्ट बटन फर्स्ट रिलीज्ड इन विंडोज। हमारी विंडोज के अंदर नीचे एक स्टार्ट बटन होती है, नीचे वाली टास्क बार जो होती है उसके अंदर, ठीक है। टास्क बार का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रही है, लाइक कोई पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है, कोई म्यूजिक फाइल चल रहा है, वो सारे टास्क बार में रखे होते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट बटन जो है आपका वो सबसे पहले किस विंडो के अंदर आया था, तो ये विंडो की शुरुआती दौर था 1995 के अंदर एक विंडो आया था Win95, जिसके अंदर ना ही तो गेम अवेलेबल थे, ना ही इसमें इंटरनेट अवेलेबल था, लेकिन स्टार्ट बटन इसके अंदर सबसे पहले आ चुका था। जो कि आपको फोटो में दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस हुआ करता था Win95 का, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट बटन था, ऐसे ही खुलता था इस टाइप से। फिर उसके बाद में विंडो 98 आया है, इसके अंदर जो सबसे पहले आपका क्या गेम इन्वॉल्व कर दिए गए थे, लेकिन इंटरनेट अभी भी अवेलेबल नहीं था। फिर विंडो 2000 आता है, या इंटरनेट GPRS की फॉर्म में आया था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस की फॉर्म में। फिर उसके बाद में विंडो 2001 के अंदर आता है आपका XP का कंसेप्ट, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं हम लोग। XP2 XP3 के काफ़ी पॉपुलर वर्जन होते हैं। उसके बाद में इनके अंदर थोड़ा डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई हमने विस्टा बनाई। देखिएगा एक वोकैब का वर्ड आपको याद करवाऊं मैं। विस्टा का मतलब होता है बहुत ही अद्भुत सा दृश्य होता है, ठीक है, बहुत ही प्लेजेंट सा अद्भुत सा दृश्य है।
ये विंडो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ऑन ही नहीं होता था कंप्यूटर। वो कहते हैं ना, बहुत सुंदर तो बहुत है पर एक आंख से काणी है, या बहुत सुंदर तो बहुत है पर काम का हो तो बर्तन फेंक फेंक के मारती है। बस कुछ ऐसी ही विंडो थी। अगर इसमें ओपन कर लिया, आपने अभी ओपन किया है, 2 घंटे बाद आपके कंप्यूटर ऑन होएगा। कुछ ऐसे वाला सिस्टम होता था विंडो विस्टा के अंदर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा फेल होने वाली विंडो कह सकते हो विंडो विस्टा आप लोग। सबसे सक्सेस जो है वो एक्सपी विंडो रही है। मैंने एक दिन आगे भी जिक्र किया था इसका आपके आगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है जो है एक यहाँ पे बात और याद रखिएगा, ये कौन सी डेट को रिलीज हुई थी। तो ये डेट रिलीज जो हुई थी जनरली रिटेल ऑन 24 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त तक ये मैन्युफैक्चरिंग होकर रिलीज हो गई थी, लेकिन इसे जनरली रिटेल के लिए अवेलेबल करवा दिया गया था 24 अगस्त 1995 को। और द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है ये इन द 9X फैमिली, जिस तरीके का आपको चाहिए, जैसा आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप लोग बोलते हैं, इसे ही हम लोग 9X फैमिली कहते हैं। जैसे आज हमें कंप्यूटर, किसी को इंग्लिश पढ़नी आती है तो भी कोई कंप्यूटर चला सकता है, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा है, पढ़ के अपने आप चला सकता है। उससे पहले डोज हुआ करता था, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सारी कमांड याद करनी होती थी। लेकिन ये इस टाइप का जो है, यूं कहिएगा कंज्यूमर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आती है विंडो 95। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोग्राम दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑन ए डेस्कटॉप। मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर है। अच्छा, मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, या मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में कैमटिशा सॉफ्टवेयर है, वटेवर कोई सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपको पता कैसे लगे कि मेरे कंप्यूटर में ये वाला सॉफ्टवेयर है? तो क्यों ना कुछ ऐसा हो, उसी सॉफ्टवेयर का एक लोगो सा बन जाए और आपकी स्क्रीन पे सेव रहे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग आइकन के रूप में दर्शाया करते हैं। ठीक है, क्या अगर पिक्टोग्राम वर्ड कभी भी आए तो पिक्टोग्राम का मतलब होता है पिक्टोग्राम दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम। किसी भी खास तरीके के प्रोग्राम को जो है एक सिंबल से, एक आइकन से दिखाना ही पिक्टोग्राम व्यू उसका कहलाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ये देखिएगा आप, हमारे जो डेस्कटॉप है उस पर आइकन जनरली सेव रहते हैं। वे मान लेते हैं गूगल क्रोम का हुआ, VLC प्लेयर का हुआ, नोटपैड का हुआ, गूगल क्रोम बीटा का हुआ। ये फोल्डर बने हुए हैं, रिसाइकल बना हुआ है आपका। ठीक है, इन्हें हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं। फोल्डर ये होता है और मेन्यू ये होते हैं। ऑप्शन में फोल्डर और मेन्यू दोनों दे रखे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस जब शुरुआत में लॉन्च हुआ था उस टाइम पे कौन सा सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था? तो देखिएगा, MS वर्ड था, बिल्कुल पावर पॉइंट भी था, एक्सेल भी था। MS एक्सेस जो है वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं था। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये पहली बार 1993 के अंदर आता है MS एक्सेल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। MS एक्सेल के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था ऑलरेडी पहले ही। Which of the following key combination is used to create a new document in MS Word? अगर कोई नई फाइल हमें ओपन करनी हो तो कौन सा हम यूज करते हैं शॉर्टकट? Ctrl+N यूज किया करते हैं ताकि नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, नई फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम चला रहे हैं, हम चाहते हैं कोई नई टैब ओपन हो जाए, तो Ctrl+N खोलने पे बिल्कुल नई और फ्रेश टैब जो है हमारे आगे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे Shift+N का कोई यूज नहीं है, Alt+N का कोई यूज नहीं है। कंट्रोल+ में W का यूज होता है, क्या कि एकदम से किसी विंडो को जो है वो बंद कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंट्रोल+ में W दबाया है तो ये यहाँ से अपने आप कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए कंट्रोल+ में W का हम लोग यूज किया करते हैं। What do we call the time required to send one single bit? हम जो एक सिंगल बिट को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उन एक सिंगल बिट के बीच में आए हुए गैप के अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बिट इंटरवल के नाम से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। मान लेते हैं कि एक डिजिटल वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुई 1, फिर उसके बाद में वो 0 होएगी, फिर उसके बाद में 1 होएगी, फिर 0 1 का ये फॉर्म चलता रहेगा। तो जो 0 से लेके 1 होने के बीच में जो टाइम लगा है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बिट इंटरवल का नाम दिया करते हैं। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बिट इंटरवल में कितनी बिट होती है? 1 बिट होती है, 1 बिट रेट होता है आपका। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट इज द अल्टरनेशन ऑफ द सिग्नल ड्यू टू डिफरेंटिंग प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड एज। तो जो हमारी अलग अलग प्रकार की गति के कारण संकेत परिवर्तन हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के सिग्नल जाते हैं और वो अलग अलग चेंज हो जाते हैं। मान लेते हैं भेजा कुछ ही है, पहुंचा कुछ ही है। फोन पे हम लोग कई बार बात करते हैं तो गूं गां चूं चा होने लग जाती है। तो वो सब कुछ चेंजेस हो कैसे पा रहा है? तो वो सारा कुछ चेंजेस हो पाता है डिस्टोर्शन की
की वजह से ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देना चाहता हूँ डिस्टॉर्शन और नॉइस में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों को सेम ही समझते हैं। नॉइस वो होता है, मान लेते हैं क्लास है, क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मान लेते मेरा फ़ोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, तो इंपॉर्टेंट मेरे को मैसेज बैक करना है, तो मैं मैसेज फ़ोन में देखने लग गया, बात करने लग गया फ़ोन पे। इतने में पीछे आपने जो है सीरियस रहते रहते हु हा मचा दी पीछे, ठीक है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कह रहा है उकाड़िया हो, दौड़िया हो, कल्लू हो, बबलू हो, मबलू चबलू, ठीक है, आपस में कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। वो तो जो क्लास में चूं चां हो रही है उसे हम लोग नॉइस कहते हैं, लेकिन क्लास बड़ी शांत बैठी है। अब मैं क्लास में दोबारा आ गया पढ़ाने के लिए, क्लास बड़ी शांत बैठी है, लेकिन बाहर कोई ऐसा मूर्ख होता है, ठीक है, वो हॉर्न दबाए रहता है, पी पी पी, जैसे हॉर्न दबाने से रोड जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा अपने आप में। तो जो क्लास शांत बैठी, लेकिन जो बाहर से शोर शराबा आ रहा है वो हमारे लिए डिस्टॉर्शन कहलाता है। यानी कि इनपुट मैं आपको दे पा रहा हूँ, आपको आउटपुट 100% नहीं पहुंच पा रही है, इसे हम लोग डिस्टॉर्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर डिस्टॉर्शन है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब डिस्टॉर्शन क्या होता है, आपने देखो भेजा कुछ ऐसा सिग्नल था, पहुंच गया कुछ इस टाइप से, इतना स्पाइक बन जाता है, ओरिजिनल सिग्नल से बहुत ही डिफरेंट हो जाता है सिग्नल, उसी को ही हम लोग जो है सिग्नल डिस्टॉर्शन के नाम से पुकारा करते हैं। भाई इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस आ जाना, सिग्नल का नॉइस ऐड हो जाना हमारे चैनल के अंदर, यही डिस्टॉर्शन है, ठीक है। अटेन्युएशन क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन अटेन्युएशन का भी है। तो अटेन्युएशन इज द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल और कनेक्शन। कोई भी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला बहुत जोर से लेकिन आवाज पहुंची है धीरे से, तो जो सिग्नल की अटेन्युएशन है यानी कि पावर है या स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाना। सिग्नल था ऐसा लेकिन देखो हो कैसा गया, यही अटेन्युएशन कहलाती है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडियम हैज ए कैटेगरीज नेम्ड एज RJ58, RJ59, RJ11। इन कैटेगरी का किस नाम से पुकारते हैं, तो इन कैटेगरी को जो है वो कोएक्सियल केबल के नाम से पुकारा जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब कोएक्सियल केबल जो वही होती है जो हमारी इंटरनेट वाली केबल है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे बात की जाए, अच्छा एक इंटरनेट के केबल के साथ में जर्नली कोएक्सियल केबल का हम लोग यूज किया करते हैं कहाँ पे, टीवी चलाने के लिए। जो हमारे घर पे केबल आती है ना टीवी चलाने के लिए, उसको भी हम लोग कोएक्सियल केबल कहते हैं। जैसे RJ59 एक केबल होती है टीवी के लिए, RJ58 होती है थिन इथरनेट लैन केबल वाली है, RJ11 होती है थिक इथरनेट बड़े वाली मोटे वाली केबल होती है। RJ का मतलब होता है रेडियो गारमेंट, ठीक है। ये वाली केबल्स हैं आपकी, जैसे RJ11 है, RJ6 है, RJ62 है, RJ59, RJ58, ठीक है। कोएक्सियल केबल आप लोगों ने यकीनन देखी होगी, ये बाहर प्लास्टिक होता है, ये मैश बना होता है, ठीक है, और उसके बाद में ये फिर प्लास्टिक होता है, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको जनरली, ये कॉपर वायर होती है, ठीक है। जनरली इसका यूज हम लोग केबल के अंदर यूज किया करते हैं टीवी वगैरह चलाने के लिए। What do we call the network design containing more than one topology? टॉपोलॉजी का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्शन, कंप्यूटर को आपस में कैसे कैसे जोड़ना है। जैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो एक से ज्यादा टॉपोलॉजी अगर आपस में जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ही कहेंगे हम लोग। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। हाइब्रिड टॉपोलॉजी जो है उसके अंदर बहुत सारी टॉपोलॉजी एक साथ जुड़ जाती है, जैसे स्टार नेटवर्क जुड़ गया, रिंग जुड़ गया, बसेस जुड़ गया, ये सारी एक साथ जुड़ के कॉमन हो जाती है। और हाइब्रिड टॉपोलॉजी का काम क्या होता है, सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि विच कंट्री फाउंडेड द अरप्पा नेट प्रोजेक्ट। तो अरप्पा नेट प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका ने बनाया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 1969 के अंदर जो है रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अरप्पा ने इसे जो है लॉन्च किया है, और इट वाज द नेटवर्क दैट बिकम द बेसिक ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का बेसिस है एक टाइप से कह सकते हो आप लोग। ये पहला यूं कहिएगा ऐसा इंटरनेट था जो वाइड एरिया पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, यूं कहिएगा वायरलेस टाइप से इंटरनेट का जो हम यूज कर रहे हैं वो अरप्पा नेट की वजह से ही हम लोग जो है वो कर पा रहे हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।